देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आचार्य जी से, आचार्य जी विवेक वरुण जी। जय श्री राम। अनम्यूट करें सर जी। जय श्री राम जी, सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद सर, आपने सेशन ज्वाइन किया और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि आज आप आए, और हालांकि मेरी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुई थी आपसे, लेकिन मैसेज गया होगा आपके पास में। जी सर, जी जी जी। इनपुट दें और अच्छा लगेगा जी। जी बहुत धन्यवाद। मैं सभी यहाँ पर जो उपस्थित हमारे इस सभा के सभ्य जन हैं, उन सभी का अभिनंदन करता हूँ। जी और बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर चल रही है। भाई जतिन जी ने, उनसे मेरा पहले से व्यक्तिगत परिचय भी है, जी और हम लोग अनेक जगह साथ में मिले और साथ में पास भी रहते हैं वो हमारे। जी तो उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ पूरी तरह से। और देखिए, ये जो विषय है वास्तव में ये सभी के ध्यान के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है, हम्म। और हम लोग भी इस पे कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और भाई स्वप्निल जी ने भी एक बात जो लिखी है इन कॉल मैसेज में, उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि भाई देखिए, ये कार्य जो हैं एक थोड़ा थोड़ा समय लेते हैं। बहुत सारे कार्य किए हैं उन्होंने, और बहुत सारे कार्य अगले कार्यकाल में बहुत सारे निपटेंगे, ये सही बात है। तो अपने हम्म। लोगों को उधर भी जोर लगाना है कि भाई ये जो चुनाव आ रहा है इसमें 450 पार होना चाहिए, ये भी सही जी बात है। तो मेरा कहना थोड़ा सा, और मैं इसको और लेकर जाना चाहूंगा। ठीक है, ये एक तरीका है कार्य करने का, वोट का बटन दबाना, ये भी हमारी बहुत बड़ी पावर है। जी इसके अलावा जी। एक सामाजिक उत्तरदायित्व को निर्वाह करने के लिए हम अन्यों की तरफ चलो देख रहे हैं, वो भी वैसे भी होना चाहिए, लेकिन कुछ हमको अपनी ओर भी देखकर कार्य करना है। हम्म। मैं उसकी ओर, आपकी ओर थोड़ा सा और ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि देखिए आज हल्द्वानी बिल्कुल यहाँ से पास में है, 30-32 किलोमीटर, और वहां पे बहुत भयंकर बवाल हुआ, जी इससे सब बिल्कुल। लोग परिचित हैं। रुद्रपुर के हम्म। बिल्कुल पास में है। जी। और जो एक स्थिति है अपने समाज की जो स्थिति है, उस समाज में हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ में कहीं खड़े हुए नहीं मिलते हैं। अभी ये हम्म। समस्या पीछे भी आई कि भाई भाई को नहीं देख पा रहा है इत्यादि, ये सारी बातें अपने लोग जान रहे हैं। हम्म। तो आज वास्तव में इस समस्या पे काम करने की भी बहुत अधिक आवश्यकता है। और इस समस्या पे अगर हम काम करते हैं तो फिर हम बाकी और तो अपने आप लोग जुड़ जाएंगे। मतलब हम्म। मंदिरों का जो धन है वो भी आने लगेगा, राजनीति में जो लोग हैं वो हमारे फेवर में, हम उनको चुने जो हमारे फेवर में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम उस रूप में संगठित हो पाए हम्म। तो जो हमारे फेवर में अभी नहीं है वो भी हमारे फेवर में आ जाएंगे, उनकी मजबूरी हो जाएगी। तो बिल्कुल उस पे ठीक है। अपने लोगों के काम करने की आवश्यकता है। वो हम कैसे कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूंगा जी। कि देखिए, आज जो पूरे भारत में हमारी जितने भी लोग हम यहाँ पर होंगे और जितने भी हम देख रहे हैं, वो सारों के सारों में एक परिवार बहुत छोटे रूप में आ गया है। मतलब माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ये हम्म। परिवार है, केवल इतना। और बाकी सारा बाजार है, हर विषय हम्म। में बाजार है ना। और जो हमारी भारतीय संस्कृति वो क्या है कि हम पूरी वसुधा को ही कुटुंब के रूप में देखते हैं। वास्तव हम्म। में जो हमारी संस्कृति है परिवार के रूप में देखने की, बहुत बड़ा परिवार लेकर चलने जी। का है ना। पूरा हिंदू समाज और पूरा जिसको कहेंगे हम, पूरा समाज ही हमारा परिवार, इस रूप में पहले था। परंतु हम्म। आज जो अंग्रेज और पाश्चात्य लोगों ने इसको बिगाड़ने में वो सफल हुए, जिसके कारण से आज हम अलग थलग हैं, जिसके कारण से, और हम्म। आज हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, है ना। हम्म। एक दूसरे का साथ देने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। तो इस समस्या को हटाने के लिए हम किस तरह से काम कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो उस पर काम कर सकते हैं। तो जी। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अपने लोगों को, हम जहां जहां रहते हैं, मान लीजिए अभी हम यहाँ पर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि शायद 1-2 किलोमीटर से आसपास हम शायद ना हो, है ना। हम्म। हम्म। हमको क्या करना है, आधे आधे किलोमीटर की दूरी पर
हमको 30 परिवार, युवा पति पत्नी, है ना, जिनके बच्चे लगभग 10वीं कक्षा से नीचे में हो, तो बिल्कुल वो ऐसा समझ लो कि बिल्कुल युवा हैं वो लोग। ऐसे परिवारों को एकत्र करके या बिना एकत्र किए एक एक करके उनसे चर्चा करनी है कि देखिए हमको क्या करना है, एक ग्रुप बनाना है। ग्रुप मतलब ऑफलाइन ग्रुप, ऑनलाइन तो बहुत है पर काम ऑफलाइन होना चाहिए। तो ऑफलाइन कैसे काम करना है कि हम ये जो परिवार आपस में मिलेंगे तो जो काम करेंगे वो हम एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की सहकारिता के भाव से काम करेंगे अपनी जरूरतों के लिए। भाई ठीक है, आज हर व्यक्ति अपनी जरूरतों पे काम कर रहा है, तो हम भी उसके ढंग से काम करें। यानी कि जैसे उदाहरण के लिए अभी एक उड़ती हुई खबर से आई, पता नहीं सच है झूठ है, कि 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की कोचिंग जो भी धन के पर आधारित थी उन सबको बैन कर दिया गया है। अगर मान लो बात सच्ची है तो हमारे लिए ये कार्य का क्षेत्र है, और मैं समझता हूं कि हम में से सब लोग बढ़िया पढ़े लिखे हैं, है ना। 10वीं तक के विद्यार्थियों को अगर इस 30 परिवारों का कोई ग्रुप होता है और उसमें से हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सभी, ऐसा नहीं है कि सब विद्वान नहीं है, सब विद्वान है ना, सबकी बढ़िया इंग्लिश है, सब लोग मतलब कोई फिजिक्स से, कोई केमिस्ट्री से होगा, कोई जो है बढ़िया कॉमर्स से होगा, है ना जी, सब बहुत, सब अपने अपने सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे हैं, है ना जी। तो जी हम क्या करें कि हम उसमें सहकारिता के भावना से काम करें, उन 30 लोगों में, उन 30 परिवारों में, 30 नहीं हो 20 हो कोई बात नहीं, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। यहां जब हम बच्चों पे, एक दूसरे के बच्चों पे सहकारिता के भावना से काम करेंगे और उनको पढ़ाएंगे और साथ में सनातन के संस्कार भी देंगे। जी मतलब देखिए आप, हमने अपनी जिम्मेदारी को किसी और पर नहीं डाला, बल्कि जी हम खुद उसके लिए तैयार हुए, अपने अपनी जिम्मेदारी, अपने परिवारों की जिम्मेदारी हमने संभाली। तो हमारा क्या होगा, अब बच्चे हमारे सबसे सेंसिटिव पॉइंट हैं। अगर हम बच्चों पे अच्छा काम करते हैं और एक दूसरे के लिए बढ़िया काम करते हैं तो एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, जी और हमें एक दूसरे में ये विश्वास आएगा कि हम सहकारिता के भावना से काम कर सकते हैं, वहां पैसा बीच में नहीं आ रहा, है ना। जी तो एक परिवार की भावना 29 ग्रुप में, ऐसे अगर मान लीजिए रुद्रपुर में 30 या 20 परिवारों के 50 ग्रुप हो जाते हैं, तो आप कल्पना कीजिए कितने परिवार हो गए। 50 ग्रुप छोटे 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 हो गए, तो उन परिवारों की जो संख्या होगी, वो जो 30 या 20 परिवार होंगे ना, वो जब इतने आपस में घुल मिल जाएंगे और उनमें आपस में विश्वास होगा, एक साथ एक दूसरे के साथ खड़े होने की भावना होगी, तो एक आवाज आएगी, तो बाकी लोग भी उठ के खड़े होंगे साथ में। क्यों? क्योंकि वो परस्पर व्यवहार पहले से कर रहे हैं। आज स्थिति क्या है, समस्या यहां पर है कि हम लोग सब अपना अपना अलग अलग कर रहे हैं, कि मैनू की और तैनू की वाला हिसाब किताब है, कि मेरे पास, मैं किसी से कोई कम नहीं हूं, मेरे पास कोई कम पैसा नहीं है ना, मेरे को किसी से क्या मतलब, ये स्थिति चल रही है भाई साहब। सही बात ये है, ये जो जी हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। जी तो जहां हम सहकारिता की भावना से काम करने के लिए तैयार होंगे, तो ऐसी स्थिति में जब हम एक आवाज लगाएंगे, तो वो जो 30 परिवार है ना, आज स्थिति यह है कि आज आक्रमण होता है तो कोई एक दूसरे के लिए खड़ा होने की स्थिति में है या नहीं है पता नहीं है। हम निकलेंगे तो मेरे साथ में 4 लोग आएंगे या नहीं आएंगे, ये आज पता नहीं है। लेकिन जो वो जी 30 परिवार साथ में मिलकर काम कर रहे होंगे, जब एक व्यक्ति आवाज लगाएगा ना, तो 30 के 30 परिवार एक दूसरे के साथ देने के लिए बाहर निकल के आएंगे। तो देखिए, और यही समूह बाद में, छोटे छोटे समूह, जब एक संगठन, जैसे मान लीजिए सनातन संस्कृति का अपना ये ग्रुप है, और इसके अंतर्गत हम इस प्रकार के छोटे छोटे कार्य करते हैं निकल के, और एक दूसरे की जरूरत पूरी करेंगे वहां, मतलब हम कोई एक्स्ट्रा कार्य नहीं करेंगे, एक दूसरे जी की आपसी जरूरत जो हमको है वो पूरी करेंगे। किसी की वो जरूरत भविष्य में हो सकती है, अभी उसका बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन अगर एक व्यवस्था बन गई तो आखिर उसका बच्चा भी बड़ा होगा, तो उसको उस व्यवस्था से लाभ होगा, है ना। तो एक जो जिसको कहते हैं क्रम बन जाएगा समाज में, और समाज में ऐसा क्रम बनने से सब लोगों को एक विश्वास आपस में होगा, और हम लोगों को ये लगेगा कि हम एक बड़े संगठन के रूप में हैं,
हम ऑनलाइन भी, हम्म जैसे यहाँ पर भी फिर लोग मिलते रहेंगे, और अपना अपने जो समस्याएं आ रही हैं, कोई मान लीजिए समूह है तो समूह में कोई समस्या आ रही है तो हम लोग उसका समाधान कर लेंगे, क्योंकि वो परमात्मा ने हम सबको पर्याप्त मस्तिष्क दिया है। ऐसा थोड़ी है कि हम काम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सब हम्म चीजों पे काम हो सकता है। तो क्या है कि हमको अनुभव आएगा कि समूह में जब हम काम करते हैं तो क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनका कैसे समाधान किया जाता है। तो हम्म उसके आधार पर जब वो समूह परस्पर मिलके, बड़े समूह मान लीजिए बड़ा समूह भी हो सकता है, तो उसके आधार पर याद हम्म, रखिए, कोई भी कार्य संगठन के आधार पे होता है। जी अगर आप गुरुकुल चलाना चाहते हैं तो कोई संसाधन की कमी नहीं होगी, अगर मानव संसाधन एक हो जाता है तो। जहां मानव जी संसाधन सक्रिय है तो सारे संसाधन वहां जुड़ जाते हैं, है करेक्ट। ना। तो क्या है कि वहां एक संगठन होगा, और जब पता चलेगा कि ये संगठन है लोगों में, तो जो है नेता भी आपके पीछे ही आएंगे, हम्म चाहे कोई हो। तो ये जो मूलभूत कार्य है ना, जो समाज को संगठित करने का, और समाज एक दूसरे की जरूरत पे काम करे बिना पैसे हम्म, के, जी पैसा उसके बीच में नहीं आना चाहिए, है जी ना। ये अपनी मूल संस्कृति है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो यही परिवारवाद की संस्कृति है। तो जी इसको जब हम आधार में फिर से लेके आ पाए, तो आप ये समझ लीजिए हमारा जो कार्य है वो सफल हो जाएगा। और हम जिसको चाह रहे हैं, मान लीजिए मोदी जी को चाह रहे हैं, उनको कोई हटा नहीं सकता। जी मैं कह रहा हूं 5 साल नहीं, 50 साल कोई हटा नहीं सकता उनको। ये बात सत्य है। हमको, हम कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाते हैं, हम कहीं ना कहीं अलग पड़ जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं। जी उसके कारण से ये समस्याएं आ रही हैं। तो वो उस जी समस्या पे अपने लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। मैंने एक विचार दिया है, और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, रुद्रपुर के क्षेत्र में जो हम्म भी इस कार्य में इनिशिएट करना चाहेंगे, मैं हम्म, खुद आकर समय भी लगाऊंगा, साथ भी दूंगा जी इस कार्य में। ये मेरा आप सबसे वचन है। तो इसके धन्यवाद लिए सर। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। एक बात को थोड़ा सा मैं कवर देना चाहूंगा, शायद कुछ लोग उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए होंगे, लेकिन समझने समझने का शायद उसमें अंतर हो सकता है। आपने बोला कि मोदी जी एक मतलब अभी तो बनेंगे बनेंगे, लेकिन आने वाले 50 साल तक भी उनको कोई नहीं हटा सकता। बिल्कुल ठीक बात है। मोदी जी की एज है, ठीक है, एज के हिसाब से वो शारीरिक दृष्टि से एक मतलब शारीरिक यदि रूप से देखें तो एक उनकी एज रहेगी, एक एज के बाद चले जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं मोदी विचार जी को एक, समर्थन करने के हाँ, लिए कह रहा मोदी हूँ। जी एक आदमी नहीं है, एक विचारधारा है बेसिकली। मोदी जी के बाद में भी मोदी जी रहने वाले हैं। तो कहने का मतलब मोदी जी का थीम रहने वाला है, वो 50 साल भी जिंदा रहेगा, 100 साल भी जिंदा रहेगा, यदि हम अपने आप में जिंदा रहेंगे। जी धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वेंकट सर से। वेंकट सर, आप अपनी बात रखें 1 मिनट में थोड़ा, क्योंकि बस इसको 9:45 तक हम सेशन को कंप्लीट करेंगे। जी। अ, स्वप्निल सर, वेंकट सर, जो भी अभी अवेलेबल हैं, आपने दोनों के हैंड रेज हो रखे हैं। ठीक है। जी मैं एक बात रखना चाहूंगा। जी अभी सर। आचार्य जी ने जो भी बात कही एकदम परफेक्ट कही, मैं पूरी तरह से एग्री हूँ उनसे। बस एक चीज जी और ऐड करना चाहूंगा। जब भी हम बात करते हैं हमारे सनातन के कल्चर की, फिर वो टेम्पल कल्चर हो जी या बाकी के भी प्रैक्टिसेस हो, एक चीज जी। याद रखिए, जो भी दूसरे कल्चर हावी होने की कोशिश की है, जैसे हम्म अंग्रेजों का कल्चर था, ओके, हम्म उन्होंने भी यहाँ लूटा। उसके पहले अफगानियों ने भी लूटा। जो लूट हम्म के चले गए, आज उनकी हालत देख रहे, वेदर दे वेर एबल टू वैलिडेट देयर ओन थॉट प्रोसेस, हम्म, प्रैक्टिकली जीरो। आज जी अफगानिस्तान भिखारी हो चुका है, यूके हम्म कंगाल हो चुका है। जी सो जो भी यहाँ से सिर्फ लूट के चले गए, उनको हम्म अपनी, इनिशियली उन्होंने सिर्फ क्या है, बंदूक की नोक पे या जो भी किया होगा, हम्म उन्होंने सिर्फ डरा धमका के कुछ दिन तक या कुछ साल तक अपनी प्रोसेस सही साबित करने की कोशिश की, बट ओवर अ हम्म लॉन्ग पीरियड दे फेल्ड। लेकिन सनातन का जी क्या हुआ, द पीपल हु टारगेटेड सनातन, फॉर हम्म सम टाइम यू मे फील दैट सनातन वाज डिफीटेड, बट प्रैक्टिकली इट वोंट। अभी वो दोबारा जी खड़ी हो गई। मतलब जो जी चीजें, मतलब बोलते हैं ना, एक अपने आप में एक मैंने पुराने एक पक्षी का नाम सुना था, भूल गया वो, बहुत इसमें बताया भी था कि वो फिनिक्स नाम का पक्षी है, वो जी राख में से भी उभर के आता है। जी तो सनातन वो कल्चर है, जो आप कितना भी ये करो वो उसमें से उभर के दोबारा खड़ा होगा।
पुनर्जीवित हो जाएगा। तो जी हमारी चीजें कल भी थी, आज भी थी, आगे भी रहेंगी। जो जो चीजें मतलब फॉल्स जी स्टेटमेंट है या फॉल्स थ्योरी थी, वो ओवर अ पीरियड जी फॉल्स मतलब गलत प्रूव हो चुकी है। तो ये भी जी हमको नैरेटिव में लाना पड़ेगा। जी हम ये चीजें बिल्कुल। अपने नैरेटिव में लाते नहीं है। जी बस ये एडिशन में करना चाहूंगा उसमें। जी, धन्यवाद स्वप्निल जी, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत प्रैक्टिकल आपने बात चीजें बोली हैं, मतलब पहले भी आपने और लास्ट में भी। जी धन्यवाद। मैं जतिन अग्रवाल जी से एक जतिन अग्रवाल जी 1 या 2 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करें, फिर देन वी विल क्लोज द सेशन प्लीज। जतिन जी। मैं केवल आचार्य जी की बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि जो उन्होंने बात की उसमें मेरा एडिशनल भाग रहेगा कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सेवा होगी कहीं पे, तो मैं साथ में हूँ। काशीपुर, टनकपुर, खटीमा, कहीं पे भी हो, एज ए जी प्रोफेसर ग्रेड पे मैं रह चुका हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। कंप्यूटर लेवल पे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया, वेब डिजाइनिंग, एनिमेशन, सब चीज़ों जी का मेरा एक्सपर्टाइजेशन है। तो वहाँ पे मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, जहाँ पे कहेंगे वहाँ पे मैं जी, सीधा भागा आ जाऊँगा। हमारा ग्रुप भी आपसे सपोर्ट लेगा। जी धन्यवाद जी, बहुत अच्छी बात है। देखो ये सब कुछ चीजों को हमें अपने अपने लेवल पे इन चीजों की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। जब हमें एक संगठन में, एक संस्था में, एक समाज में काम करना है, तो ये जितनी भी यूटिलाइजेशन है, जितनी भी सर्विसेज अपने इंटरनल तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं संगठन के लिए, संस्था के लिए, वो प्रोएक्टिवली हमें उस पे मतलब काम करना चाहिए और लोगों को उस चीज के लिए एक्सप्लेन करना चाहिए। इसमें कोई हेजिटेशन भी नहीं होना चाहिए। किसी की कोई एक्सपर्टाइज है, कोई प्रोफेशन ऐसा है कि वो सनातन के लिए अपने प्रोफेशन को उसमें लिंक कर सकते हैं या उसके लिए काम कर सकते हैं, वही उनका एक योगदान हो जाएगा। उसमें कंपल्सन नहीं है कि आप इतना, जितनी आपकी कैपेसिटी है करने की उतना आप कर पाए, कि एक्स्ट्रा आप कितना काम सनातन के नाम पे या सोसाइटी के नाम पे कर सकते हैं अपने बिजनेस या अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। ये तो बात ठीक है कि हर एक आदमी अपने आप में बिजी है, ऑक्यूपाइड है जॉब को लेके, बिजनेस को, लेकिन सनातन के लिए हम कितना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं अपने किसी पर्टिकुलर थीम को लेके। तो ये इन चीजों को, जैसे जतिन जी ने बताया, जैसे और भी लोग हो सकता है किसी प्रोफेशन से जुड़े होंगे, अभी कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि भी आप सोचें कि भाई आप अपने प्रोफेशन के बारे में बता देंगे तो हम आपको कॉल करेंगे, आप एंगेज हो जाएंगे, आपको समय नहीं मिलेगा, ऐसी भी इनसिक्योरिटी आ सकती है। लेकिन केवल और केवल ये आपकी स्वेच्छा पर डिपेंड करेगा, इसके लिए बाध्यता किसी की नहीं है। लेकिन जो समाज और सोसाइटी के लिए अपने आप को रेस्पॉन्सिबल समझते हैं और रेस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं, उन चीजों के लिए या उनके लिए ये खुद से एक पहल है, कर सकते हैं जहां जो जिस लेवल पे अपने आप को उस चीज के लिए एग्जीक्यूट कर सकता है किसी काम को। और आज के सेशन के बिहाफ पे, जैसा कि यदि सभी को मैं समराइज करूं, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे धार्मिक संस्थान है, धार्मिक चीजें हैं, धार्मिक व्यवस्था है, मंदिरों की व्यवस्था है, उनकी जो ऑपरेशन व्यवस्था है, बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के एंड पे भी चेंज होने को अभी पेंडिंग है। जो उस लेवल पे चेंज हो भी गई है तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है, पहली बात तो वो चेंज नहीं हुई है। तो मल्टीपल चीजों पे सोचने की और समझने की जरूरत है। जब तक हमें यही नहीं पता लगेगा कि हमें हाँ ये प्रॉब्लम भी है समाज की, तो पहले तो प्रॉब्लम को हम एटलीस्ट एडमिट करें कि हाँ ये गैप है सोसाइटी का, समाज का। उस प्रॉब्लम के बिहाफ पे फिर हम आगे की कोई, हमें कोई आपस में इकट्ठा होकर किसी गवर्नमेंट बॉडी से किसी से बात करनी है, कहीं हमें कंप्लेंट करानी है, तो चीजों को धीरे धीरे प्रारूप तब बनता है कि जब हम उस स्तर तक सोचने का समय होता है या हम चाहते हैं। क्योंकि समय निकालना, समय का एक ऐसा एक्सक्यूज हो चुका है कि हमारे पास समय नहीं है। हमारी दिनचर्या ऐसी सेट हो चुकी है कि हमारा सुबह सुबह का भी टाइम ऑक्यूपाइड रहता है, शाम का भी ऑक्यूपाइड रहता है, दिन में भी ऑक्यूपाइड रहता है, लेकिन हमें समाज और सोसाइटी के सोचने के लिए समय नहीं है। कई बार हम, ये जो होता है ये भी हमारी बेसिकली एक हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है कि यदि हम सनातन को मानते हैं तो सनातन के लिए टाइम को ऑर्गेनाइज करना, टाइम को मैनेज करना भी उतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है जितने कि हम सनातन को समझते हैं। तो इस पे हम और भी आगे चर्चा करेंगे। अगले सेशन में हम टाइम मैनेजमेंट और उस चीज को लेके हम थोड़ा सा उस पे आगे करेंगे, किस तरह से हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से हम सनातन को और बाकी व्यवस्थाओं को साथ में लेके चल सकते हैं, जिससे कि हम एक रेस्पॉन्सिबल नागरिक के तौर पे अपनी भूमिका निभा पाए इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में। तो बाकी मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा, समय भी हो चुका है। और सभी लोगों ने अपने अपने कीमती समय में से समय निकाला, फैमिली टाइम में से, और आप लोगों ने अटेंड किया, चीजें गेट टुगेदर हुई, एक दूसरे से विचार विमर्श हुआ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री राम, शुभ रात्रि, हर हर महादेव।
जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री जय राम। जय हर श्री राम, महादेव। हर हर महादेव, जय श्री हरे राम, कृष्ण, हर हर जय श्री राम, हर जय श्री हर राम। हर जय श्री राम। महादेव।